अपेक्षाओं का अनजाना प्रवेश। अक्सर हम जिसे निस्वार्थ समझते हैं, उसके पीछे मन के किसी कोने में सूक्ष्म अपेक्षाएं छिपी होती हैं। शास्त्रों के अनुसार जब तक प्रेम में मैं यानी अहंकार और मेरा भाव रहता है, तब तक अपेक्षाएं रहती हैं। जब सामने वाला उन अपेक्षाओं को पूरा नहीं करता, तो दुख होता है। दूसरा, मोह और आसक्ति, अटैचमेंट वर्सेस लव। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार आसक्ति ही दुख का मूल कारण है। प्रेम मुक्त करता है, जबकि मोह बांधता है। जब हम किसी व्यक्ति से अत्यधिक जुड़ जाते हैं, तो हम उसके व्यवहार, उसकी उपस्थिति और उसकी राय पर निर्भर हो जाते हैं। यही निर्भरता ही दुख का कारण बनती है। तीसरा, द्वैत का भाव, द सेंस ऑफ ड्युअलिटी। शास्त्रों के अनुसार दुख तब होता है जब हम स्वयं को और सामने वाले को अलग मानते हैं। अद्वैत का सिद्धांत कहता है कि जब आप सामने वाले में भी अपना ही स्वरूप देखने लगते हैं, तब दुख समाप्त हो जाता है। लेकिन जब तक दूसरा होने का भाव है, तब तक उसके व्यवहार से चोट पहुंचती रहती है। चौथा, कर्मों का सिद्धांत, लॉ ऑफ कर्मा। भारतीय दर्शन में प्रारब्ध और कर्मों को बहुत महत्व दिया गया है। कई बार हम इस जन्म में निस्वार्थ भाव से प्रेम करते हैं, लेकिन पिछले जन्मों के कुछ ऋण यानी डेट्स बाकी होते हैं। दुख उस ऋण को चुकाने की एक प्रक्रिया हो सकती है, जिससे आत्मा शुद्ध होती है। पांचवा, ईश्वर की ओर मुड़ने का मार्ग। भक्ति मार्ग में माना जाता है कि संसार में मिलने वाला दुख असल में ईश्वर का एक संकेत है। जब हमें संसार से बार बार ठोकर लगती है, तभी हम उस शाश्वत और कभी न खत्म होने वाले परम प्रेम यानी ईश्वर की ओर मुड़ते हैं। जैसा कि भक्त कवियों ने कहा है, संसार का प्रेम नश्वर है, केवल परमात्मा का प्रेम ही पूर्ण है। निस्वार्थ प्रेम का असली अर्थ है देना और देकर भूल जाना। यदि देने के बाद दुख हो रहा है, तो कहीं न कहीं मन अभी भी पाने की इच्छा रख रहा है। श्रीमद् भगवद गीता और रामचरितमानस जैसे ग्रंथों में निस्वार्थ प्रेम अर्थात निस्वार्थ भाव और उससे होने वाले कष्टों के पीछे बहुत ही गहरा और व्यावहारिक दर्शन दिया गया है। आइए इन्हें विस्तार से समझते हैं। एक, श्रीमद् भगवद गीता, आसक्ति ही दुख की जननी है। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि प्रेम बुरा नहीं है, लेकिन प्रेम जब आसक्ति अर्थात अटैचमेंट का रूप ले लेता है, तो वो दुख का कारण बनता है। अपेक्षा रहित कर्म। गीता का मुख्य संदेश है कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। यदि आपका प्रेम एक कर्म है, तो उसके बदले में आदर, सम्मान या वापस प्रेम की इच्छा रखना फल की इच्छा है। जब फल मन मुताबिक नहीं मिलता, तो दुख होता है। स्थित प्रज्ञ अवस्था। कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सुख दुख, लाभ हानि में समान रहता है, वही सच्चा प्रेमी या योगी है। संसार में लोग चंचल होते हैं, उनका व्यवहार बदलता रहता है। यदि आपका प्रेम उनके व्यवहार पर निर्भर है, तो आपको दुख मिलना निश्चित है। 2. रामचरितमानस, प्रेम की अग्नि और शुद्धि। गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रेम को एक तपस्या माना है। निस्वार्थ प्रेम में दुख मिलना असल में शुद्धिकरण अर्थात प्यूरिफिकेशन की प्रक्रिया है। वियोग और तड़प। मानस में भरत जी का भगवान राम के प्रति प्रेम इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। भरत निस्वार्थ थे, फिर भी उन्हें वियोग का भारी दुख सहना पड़ा। शास्त्रों के अनुसार ये दुख प्रेम को कंचन अर्थात सोने की तरह तपाकर और शुद्ध बनाता है। स्वार्थ बनाम परमार्थ। तुलसीदास जी लिखते हैं, सुर नर मुनि जन के यह रीति, स्वार्थ लागी करहीं सब प्रीति। यानी संसार में देवता, मनुष्य और मुनि भी अक्सर स्वार्थ के वश होकर प्रेम करते हैं। जब एक व्यक्ति निस्वार्थ होता है और दूसरा स्वार्थी, तो निस्वार्थ व्यक्ति को सांसारिक दृष्टि से दुख मिलता है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से उसकी उन्नति होती है। 3. दुख के पीछे का गुप्त वरदान। शास्त्रों में एक बहुत सुंदर विचार है कि दुख हमें वैराग्य सिखाता है। मोक्ष का मार्ग। अगर संसार में प्रेम करने पर केवल सुख ही मिलता, तो कोई कभी ईश्वर की खोज नहीं करता। दुख हमें ये याद दिलाता है कि ये संसार अनित्य अर्थात टेम्पररी है। अनन्य प्रेम। जब इंसान हर तरफ से निराश हो जाता है, तभी वो अनन्य भाव से परमात्मा की शरण में जाता है। इसलिए निस्वार्थ प्रेम में मिलने वाला दुख असल में आत्मा को संसार से छुड़ाकर परमात्मा से जोड़ने का एक माध्यम है। संक्षेप में, निस्वार्थ प्रेम में दुख इसलिए मिलता है क्योंकि हम अपूर्ण अर्थात मनुष्य से पूर्ण अर्थात असीमित प्रेम की उम्मीद करते हैं। शास्त्र कहते हैं कि अपनी निस्वार्थता को कमजोरी मत मानिए, बल्कि इसे अपनी आध्यात्मिक शक्ति बनाइए।
जिस प्रेम में दुख सहने की शक्ति नहीं, वो प्रेम अभी परिपक्व नहीं हुआ है। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार निस्वार्थ प्रेम में मिलने वाले दुख से उबरने और मन को शांत रखने के लिए भगवान कृष्ण ने बहुत ही व्यावहारिक यानी प्रैक्टिकल सूत्र दिए हैं। इन्हें अपनाकर आप मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 1, आसक्ति का त्याग यानी डिटैचमेंट इन अटैचमेंट। कृष्ण कहते हैं कि प्रेम करो, लेकिन मोह यानी अटैचमेंट मत पालो। अंतर समझें। प्रेम का अर्थ है दूसरे का शुभ चाहना, मोह का अर्थ है दूसरे को अपनी खुशी का जरिया बनाना। जब हम किसी व्यक्ति के व्यवहार से अपनी खुशी जोड़ देते हैं, तो हम अपनी शांति की चाबी उसे थमा देते हैं। गीता सिखाती है कि अपनी खुशी का केंद्र अपने भीतर यानी आत्मा में रखें। नंबर 2, फल की इच्छा का त्याग यानी निष्काम कर्मा। प्रेम भी एक कर्म है। गीता का सबसे बड़ा सूत्र है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यदि आप किसी से निस्वार्थ प्रेम कर रहे हैं, तो वो आपका स्वभाव होना चाहिए, ना कि कोई सौदा। जब आप ये मान लेते हैं कि मेरा काम केवल प्रेम देना है, बदले में कुछ पाना नहीं, तो सामने वाले का उपेक्षापूर्ण व्यवहार आपको दुखी नहीं कर पाएगा। नंबर 3, समत्व योग यानी इक्वानिमिटी। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, योगस्थः कुरु कर्माणि यानी सुख दुख, लाभ हानि और मान अपमान में एक समान रहो। मन को यह समझाना होगा कि संसार परिवर्तनशील है। आज जो व्यक्ति आपसे प्रेम कर रहा है, कल उसका व्यवहार बदल सकता है। इस बदलाव को स्वीकार करना ही समत्व है। जब आप बदलाव के लिए तैयार रहते हैं, तो मानसिक चोट कम लगती है। नंबर 4, आत्म साक्षात्कार यानी सेल्फ रियलाइजेशन। दुख तब होता है जब हम स्वयं को अधूरा मानते हैं और दूसरे से पूर्णता यानी कंप्लीटनेस की उम्मीद करते हैं। गीता के अनुसार आप स्वयं में पूर्ण हैं। जब आप अपनी आत्मा के आनंद में स्थित हो जाते हैं, तब आप दूसरों पर निर्भर होना छोड़ देते हैं। तब आपका प्रेम मांगने वाला नहीं, बल्कि बांटने वाला बन जाता है। नंबर 5, ईश्वर को केंद्र बनाना। कृष्ण कहते हैं कि अपने प्रेम की दिशा को मोड़ दो। इंसान से उम्मीद करेंगे तो दुख मिलेगा, क्योंकि इंसान स्वभाव से अपूर्ण और चंचल है। अपने निस्वार्थ प्रेम को ईश्वर को समर्पित कर दें। जब आप हर व्यक्ति में ईश्वर का अंश देखने लगते हैं, तो आप व्यक्ति के बुरे व्यवहार को भी प्रभु की इच्छा मानकर सहजता से स्वीकार कर लेते हैं। व्यावहारिक उपाय, साक्षी भाव यानी ऑब्जर्वर मोड। भावनाओं के बहाव में बहने के बजाय उन्हें दूर खड़े होकर देखें। सोचें कि ये विचार आ रहे हैं और जा रहे हैं, मैं इनसे अलग हूं। अपेक्षाओं की सूची कम करें। आज ही विचार करें कि आप दूसरों से क्या-क्या उम्मीदें लगाए बैठे हैं और उन्हें धीरे-धीरे कम करने का प्रयास करें। शांति बाहर की परिस्थितियों में नहीं, बल्कि मन की स्थिति में है।